Good morning, everybody. Today we will discuss about Act 4th, Scene 1st of The Merchant of Venice by William Shakespeare. We have already discussed Act 3rd and Scene 1 to 5 in the previous lecture. So today we will discuss about the summary of Act 4th, Scene 1st. जैसे कि आप सभी जानते हो, जो कि पिछले लेक्चर में इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बताया था कि लोरेंजो किस तरह जेसिका को कहता है कि वह उसी तरह फरिश्ता साबित होगा प्यार में हस्बैंड के तौर पर, जिस तरह एक पोर्शिया वाइफ के तौर पर एक बसानियों के लिए फरिश्ता साबित हुई है. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट scene first of Act 4th. This scene is known as the trial scene or the court scene. इस सीन को एक ट्रायल सीन और एक न्यायालय का सीन भी कहा जाता है. इन दिस सीन एंटोनियो इज ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ वेनिस, और इस सीन में एंटोनियो पर कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है क्योंकि वो समय पर शाइलोक के पैसे नहीं दे पाया. The Duke, his great nobles, Bassanio, Bresciano, Salarino and others are assembled in the court of Venice. सभी कोर्ट में उपस्थित होते हैं. राजा, उसके जाने माने अमीर दोस्त बसानियो, ग्रेशियानो, सेलारिनो सभी वेनिस के कोर्ट में उपस्थित होते हैं. शाइलोक एंटर्स द कोर्ट विद अ बैग कंटेनिंग ए नाइफ. शाइलोक कोर्ट में एक थैला लेकर आता है जिसमें एक चाकू होता है. द ट्रायल बिगिंस, और मुकदमा शुरू होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्यूक आस्क शाइलोक टू बी मर्सीफुल एंड नॉट क्लेम एंटोनियोस पाउंड ऑफ फ्लैश. ड्यूक सबसे पहले शाइलोक को कहता है कि उसे दया दिखानी चाहिए और उसे एंटोनियो का एक मांस का टुकड़ा नहीं लेना चाहिए. ए पाउंड ऑफ फ्लैश ऑफ एंटोनियोस फ्लैश. And Bassanio offers to give Shylock twice the amount of money he has lent to Antonio. Lent means उधार लेना. दूसरी तरफ बसानियो भी कहता है कि वह उसे 20 गुना कीमत देने को तैयार है कि वह उसके फ्रेंड को, उसके दोस्त एंटोनियो को छोड़ दे. बट शाइलोक डज नॉट एक्सेप्ट इट. लेकिन शाइलोक किसी की भी दलील को स्वीकार नहीं करता. ही सेज, वह कहता है, द लॉ इज ऑन माई साइड, कि ये मेरा कानूनी अधिकार है. एंटोनियो मस्ट पे द पेनल्टी दैट इज रिटन इन द बॉन्ड. पेनल्टी मीन्स जुर्माना और बॉन्ड मीन्स समझौता. लेकिन नहीं, कहता जो समझौते में लिखा गया है एंटोनियो को जुर्माना ही भरना पड़ेगा और वो उसका मांस का टुकड़ा लेकर ही रहेगा. जस्ट देन पोर्शिया एंटर्स द कोर्ट विद नेरिसा. अचानक फिर पोर्शिया और नेरिसा, पोर्शिया और उसकी एक नौकरानी नेरिसा दोनों ही भेष बदल कर आए हैं. जैसे कि हम पिछले सीन में मैं आपको बता चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू इन द प्रीवियस लेक्चर कि पोर्शिया और नेरिसा भेष बदल कर आए हैं. बट नो बडी कैन रिकॉग्नाइज देम, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता. फॉर दे आर ड्रेस्ड एज मैन, क्योंकि वह पुरुष का वेश बना कर आए हैं दोनों ही. पोर्शिया इज डिस्गाइज्ड एज अ यंग लॉयर एंड नेरिसा एज द लॉयर्स क्लर्क. पोर्शिया एक नौजवान लॉयर का भेष बदल कर आई है और उसकी जो नौकरानी नेरिसा उसके क्लर्क का भेष बदल कर आई है. पोर्शिया इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू द ड्यूक एज डॉक्टर बेल्थाजार. ड्यूक को वो कहती है पोर्शिया कि वो एक डॉक्टर बेल्थाजार है. बेल्थाजार एज यू नो, तो पिछली बार मैंने बताया था आपको, बेल्थाजार उसका एक नौकर है. उसने बेल्थाजार का भेष बदला है और साथ में उसने अपने आप को डॉक्टर बेल्थाजार के रूप में बताया है. She requests the Duke to let her plead the case in place of Dr. Bellario, who is unable to appear because of his illness. और वो कहती है कि डॉक्टर बेलारियो की जगह उसे एंटोनियो का केस लड़ने की इजाज़त दे, क्योंकि बेलारियो आ नहीं सकता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है. एज यू नो, बेलारियो उसका एक कज़न है जिसका वो भेष बदल कर आई है, डॉक्टर है वो. द ड्यूक रेडली ग्रांट्स द यंग लॉयर्स रिक्वेस्ट. ड्यूक तभी ये इजाज़त दे देता है उसे केस लड़ने की, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर बेल्थाजार बताती है. बेल्थाजार उसका नौकर है और डॉक्टर उसका जो कज़न है बेलारियो, तो उसकी जगह वो अपना नाम डॉक्टर बेल्थाजार बताती है.
पोर्शिया प्रोसीड विद ग्रेट करेज एंड कॉन्फिडेंस। पोर्शिया बहुत ही उत्साह के साथ, साहस के साथ कार्रवाई शुरू करती है, मुकदमा शुरू करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले शी एड्रेस हरसेल्फ टू शाइलॉक। शाइलॉक को वो सबसे पहले अपने बारे में बताती है। शी सेज दैट बाय द लॉज ऑफ वेनिस शाइलॉक हैज एवरी राइट टू द पेनल्टी एक्सप्रेस इन द बॉन्ड। कि शाइलॉक को पूरा अधिकार है, क्योंकि समझौते में जो लिखा गया है, शाइलॉक को पूरा अधिकार है उसे जुर्माना वसूल करने का। बट शी मेक्स अ पैशनेट प्ली फॉर मर्सी। अ पैशनेट प्ली मीन्स जोरदार दलील, लेकिन वो एक दया की जोरदार अपील भी दया की जोरदार अपील करती है। क्या कहती है इसे? शी सेज मर्सी इज ए डबल ब्लेसिंग। कि जो दया है वो दोहरा वरदान होता है किसी व्यक्ति के लिए। इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स एंड ऑल्सो दैट रिसीव्स इट। ये दया दिखाने वाले और दया को प्राप्त करने वाले दोनों को ही वरदान देती है, दोनों के लिए अच्छा होता है ये, अगर हम किसी के ऊपर दया करते हैं। ऑल ऑफ अस प्रे टू गॉड फॉर मर्सी। हम भी भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो सभी के लिए प्रार्थना करते हैं दया के लिए। बट गॉड विल हम एज मच मर्सी ऑन अस एज वी शो टू अदर्स। लेकिन भगवान हमें उतनी ही दया दिखाते हैं हमारे ऊपर जितनी कि हम दूसरों के ऊपर दिखाते हैं। पोर्शिया स्पीक्स सो स्वीटली दैट इट वुड सॉफ्टन एनी हर्ट। पोर्शिया इतनी मासूमियत से बोलती है कि सबका दिल पसीज जाता है। बट द अनफीलिंग शाइलॉक रिमेन्स अनमूव्ड। अनफीलिंग मीन्स पत्थर दिल, लेकिन शाइलॉक जो पत्थर दिल है वो उसका दिल नहीं पसीजता, वो नहीं मानता। ही इज नॉट प्रिपेयर टू हैव एन अमाउंट ऑफ मनी। वो ये कहता है कि वो इसके एवज में कोई भी पैसा नहीं लेगा, उसे 1 पाउंड मांस का टुकड़ा ही चाहिए। ही ओनली वांट्स द पेनल्टी एक्सप्रेस इन द बॉन्ड दैट इज ए पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश। लेकिन वो कहता है कि जो जुर्माने में लिखा गया है एंटोनियो के मांस का टुकड़ा वो वही लेगा। सो पोर्शिया टर्न्स टू एंटोनियो एंड सेज। इसलिए पोर्शिया एंटोनियो की तरफ जाती है और कहती है, एंटोनियो मेक रेडी फॉर शाइलॉक टू कट ऑफ योर पाउंड ऑफ फ्लैश। एंटोनियो अपने मांस का टुकड़ा देने के लिए तैयार हो जाओ, जो कि शाइलॉक को लेने के लिए आ रहा है। द लॉ अवार्ड्स इट टू हिम। अवार्ड्स मीन्स अधिकार, क्योंकि कानून उसे अधिकार देता है। हियरिंग दीज वर्ड शाइलॉक इज फिल्ड विद जॉय। ये सुनकर शाइलॉक बहुत खुश हो जाता है। ही स्टार्ट शार्पनिंग हिज नाइफ। और वह जो अपने साथ चाकू लेकर आया है उसको तीखा करने लग जाता है। पोर्शिया सेज टू द जू शाइलॉक यू मस्ट हैव सम सर्जन बाय लेस्ट ही शुड ब्लीड टू डेथ। लेस्ट मीन्स ऐसा ना हो कि। पोर्शिया इस पर कहती है कि शाइलॉक कहता, अरे ओ यहूदी शाइलॉक, तुम्हें एक डॉक्टर को, सर्जन को बुला लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि खून बहने से, जो मांस का टुकड़ा तुम काटो, खून बहने से उसकी मौत ना हो जाए। बट शाइलॉक होल इंटेंट इज दैट एंटोनियो शुड ब्लीड टू डेथ। लेकिन शाइलॉक कहता है, लेकिन शाइलॉक का तो ये इरादा है कि उस खून बहने से उसकी मौत हो जाए। सो ही सेज, वह कहता है, इट इज नॉट सो नेम्ड इन द बॉन्ड। लेकिन कहता है समझौते में तो ये नहीं लिखा गया। एंड ही स्टेप्स फॉरवर्ड टू कट ऑफ एंटोनियोस फ्लैश। और वो एंटोनियो का मांस काटने के लिए आगे बढ़ता है। वेट अ लिटल जू सेज पोर्शिया। इस पर पोर्शिया कहती है, रुको ओ यहूदी, थोड़ा रुको। द बॉन्ड गिव्स यू ओनली अ पाउंड ऑफ फ्लैश। समझौते में सिर्फ तुम्हें उसके मांस का एक टुकड़ा लेना है। इट गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड। समझौते में ये नहीं लिखा गया कि तुम उसका खून भी बहाओ, खून का खतरा नहीं ले सकते तुम। इफ इन कट ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश यू शेड 1 ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड द लॉ विल हैव अ होल्ड ऑन यू। शेड मीन्स बहाना, अ होल्ड मीन्स पकड़ में आना। अगर तुमने मांस का टुकड़ा काटते हुए उसके खून की 1 बूंद भी बहाई तो तुम कानून की पकड़ में आ जाओगे। एज अ पनिशमेंट ऑल योर प्रॉपर्टी शैल गो टू द स्टेट। और सजा के तौर पर तुम्हारी सारी संपत्ति राज्य के द्वारा हड़प ली जाएगी।